डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एक्सरसाइज 3.1 की आइडिया की। अब बात करते हैं आज 3.2 की, ठीक है। और उसमें भी 3.2 के हमने 1 और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, उसमें से एक को हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें अपने आप मिल जाएगा, सेम उसी टाइप बन जाएगा, तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1/7 और इसके बराबर 2 tan 9 में, ठीक है। तो हम काम में करेंगे एलएचएस पार्ट को लेकर सॉल्व करके इसको, ठीक है। जब इसका एलएचएस पार्ट लेंगे हम, तो एलएचएस पार्ट में ये लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2। इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि ये फार्मूला आ गया 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। तो सॉल्व करते इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2, ये x का काम करेगा 1/2, तो 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ये 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से यहाँ पर फार्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो जो भी फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये tan इनवर्स ये 28 प्लस 3 अपॉन 21, यहाँ से आएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21। इसको सॉल्व कर देंगे इस तरीके से, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 31/17, जो कि हमें प्रूव करना था। ये हमारा आरएचएस है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर दिया गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी काम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से लेट करेंगे कि वो बाहर जब भी मिले तो tan में मिले, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें हमने लेट किया x बराबर tan थीटा। तो ये जब x बराबर tan थीटा लेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी tan इनवर्स x। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू tan थीटा इसे पुट कर देते हैं, लिखते हैं इसमें, तो आ जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जानते होता है sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है। tan इनवर्स ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, वो भी रूट में माइनस 1 अपॉन tan थीटा। फिर से ये रूट से बाहर मिलेगा हमें, तो हो जाएगा sec थीटा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब काम नहीं करेंगे इन सबको बेसिक में चेंज कर लें या साइन कॉस में चेंज कर लें। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन, इस tan को भी चेंज करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके बाद में इस cos का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में ये cos और ये cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमें बाद में मिलेगा था tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। इसके बाद में काम ये करें, इसको हाफ एंगल में चेंज कर लें। हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो इस वाले को चेंज करने के लिए हमारे पास cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं 4, उसमें से उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो -1 में दे के जाएगा, ताकि ये +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएगी। जानते हो cos 2 थीटा में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, उसी को हाफ एंगल में लिख लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। इसके बाद में -1 +1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 sin और sin दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमें सिर्फ मिलेगा tan इनवर्स sin अपॉन cos sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ये sin अपॉन cos फिर से tan बन जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। बाद में ये tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ पर, तो मिल जाएगा हमें 1/2 इंटू tan इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन √(x
एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से इसको सॉल्व कर लें, एक्स को लेट कर लें, लेट करते हैं। हमने लेट किया एक्स बराबर, लेट किया एक्स बराबर कॉसेक थीटा। जब एक्स की वैल्यू कॉसेक थीटा लेट करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, थीटा मिलेगा कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स 1/रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसा कि जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं tan इनवर्स 1/रूट में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके कॉट बनेगा और 1/कॉट कितना होता है, tan थीटा होता है। लिख दें इसकी जगह पर, लिख जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan थीटा। बाद में tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल, फिर से हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी थीटा की, और थीटा हम लोग निकाल चुके हैं शुरुआत से ही। लेकिन है कॉसेक इनवर्स एक्स। चाहे तो इसकी जगह पर हम आंसर दूसरा भी लिख सकते हैं, क्या इसको लिख दें π/2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि जानते हो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स बराबर π/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको भी हम लोग चेंज करेंगे यहाँ एंगल से, ठीक है। tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos को इस तरीके से ब्रेक करें कि -1 लेके आए तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर इधर चेंज करेंगे -1 प्लस 2 sin स्क्वायर x/2। सेम एज नीचे इसे लेके आएंगे माइनस का 1 तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। बाद में -1 प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा tan इनवर्स रूट में 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 2 और 2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan बनेगा और मिलेगा यहाँ से हमें tan इनवर्स tan x/2। tan इनवर्स और tan फिर से कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हमको कितना x/2। यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फिर से देखो tan का स्ट्रक्चर दिया है बाहर और जो भीतर लिखा है वो sin cos के फंक्शन लिखे हैं। इसको हम लोग इस तरीके से रिड्यूस करेंगे कि वो tan का फंक्शन बन जाए। तो tan का फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करें, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos से डिवाइड कर दें, cos से भाग कर दें। तो जब हम cos से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ये 1 ये जाएगा sin x अपॉन cos x। यहाँ मिलेगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। ये sin अपॉन cos tan बन जाएगा। इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। जैसे जानते हो कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस 1 को लिख देंगे हम लोग tan 45 यानी tan π/4। tan इनवर्स इसको लिखा हमने tan π/4 माइनस इस x को इसे लिखेंगे tan x अपॉन 1 प्लस tan x। यदि इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसको और इस 1 को लिख देंगे लोग tan π/4। अब ध्यान से देखो तो फार्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इनटू tan b, दैट इज tan a माइनस b। इसकी जगह लिख देते हैं tan इनवर्स tan a माइनस b। अब बाद में tan इनवर्स और tan दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आंसर मिलेगा हमें π/4 माइनस x। ये हमारा आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन के जो कि दोनों ही टाइप के फॉर्मेट दिए गए हैं, तो फिर से हम लोग इसके अंदर के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से अज्यूम करेंगे कि हमें बाहर फिर से tan का ही फंक्शन दे, ठीक है। तो यदि हम लोग इसमें लेट कर लें, इस पार्ट में लेट कर लेते हैं, लेट कर लें x बराबर a sin थीटा, ठीक है। तो जब हम लोग x बराबर a sin थीटा लेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें जो sin थीटा की वैल्यू मिलने वाली है वो sin थीटा मिलेगा x अपॉन a। sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यदि sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ तो हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा मिलेगा हमें sin इनवर्स x अपॉन a। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अब कार्य करें जो हमने x बराबर लेट किया, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर द रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लिखेंगे ए साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से देखें तो इस रूट से हमें ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा। इस जब इसे ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमें बन जाएगा रूट के अंदर tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट में ए स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में ये ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए बनेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आके कॉस बनेगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan होता है tan इनवर्स और ये tan थीटा। इसके बाद में tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल करके हमें क्या मिल जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये लिखते हैं इसकी जगह sin इनवर्स x अपॉन a, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में बात करने से पहले ये बताओ कि जो sin इनवर्स 1/2, तो sin में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, sin 30 की होती है, sin π/6 की, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे π/6, लिखते हैं इसको tan इनवर्स 2 cos 2, और इस sin इनवर्स 1/2 इसकी जगह लिखेंगे हम लोग π/6, ये 2 से कैंसिल होगा, 3 बचेगा, cos π/3 यानी cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, इसकी जगह लिखते हैं लोग tan इनवर्स 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाद में सिर्फ मिलेगा हमें tan इनवर्स 1, और ये वैल्यू होती है π/4 की। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 एक स्ट्रक्चर, एक फार्मूला होता है sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स जैसे π/2, सेम एज tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स बराबर π/2। फार्मूले की बात कर रहे हैं जो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 की बात कर रहे हैं। तो ये देखो ध्यान से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इस फार्मूले का लगा है, और इसकी जगह हम लोग क्या कर लेंगे π/2, तो ये हो जाएगा cot π/2। सब लोग जानते हैं cot π/2 कितना होता है 0। ठीक है, इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी दिया गया है वो लिखा है tan इनवर्स, फिर से tan का फॉर्मेट दिया है, तो हम लोग फिर से जो भी लेट करेंगे वैल्यू वो x में tan को ही लेट करेंगे। हमने लेट किया x = a tan थीटा, जब हम लोग x बराबर a tan थीटा लेट कर लेंगे तो यहाँ से जो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी वो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक, अब काम ये करें, जो x को हमने लेट किया a tan थीटा, उस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, जब वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर तो मिल जाएगा हमें tan इनवर्स 3 a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a, इसकी जगह लिखेंगे a tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि ध्यान से देखें तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब, यहाँ से भी a क्यूब और यहाँ से भी a क्यूब, यहाँ से भी a क्यूब, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमें a क्यूब कॉमन मिल जा रहा है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। tan इनवर्स कॉमन के ऊपर से a क्यूब, तो ब्रैकेट में मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब कॉमन किया, बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ब्रैकेट करेंगे इसका क्यूब, बाद में ये a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो ये tan 3a का फार्मूला होता है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, इसलिए लिख देते हैं लोग tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स और tan दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, उसको लिख दें 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये इसका आंसर है। अगर जो किसी को वीडियो कम समझ में आया तो वीडियो पॉज करके फिर से देखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया गया है, अगर जो किसी को फार्मूले याद है तो फार्मूले याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखने से ही क्वेश्चन हो जाएगा, फार्मूले याद है, नहीं याद है तो याद कर ले फार्मूले। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की।
tan 1/2 ब्रैकेट। जो ये फॉर्मूले लिखे हैं दोनों, ये दो के दोनों फॉर्मूले tan के दिए गए हैं। ये फार्मूला भी लिखा है, ये लिखा है 2 tan इनवर्स x के लिए, और जो ये फार्मूला लिखा है ये लिखा है 2 tan इनवर्स y के लिए। ठीक है, अब रिप्लेस कर ले इसको। इसकी जगह लिखते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स x और इसकी जगह लिखते हैं 2 tan इनवर्स y। अब इस 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मिल जाएगा हमें tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ध्यान से देखिए तो ये स्ट्रक्चर लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले का। तो इसका फार्मूला लगा दें, इसका फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y। इसके बाद में ये tan और ये tan इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, इसको करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन उनको हम सबको शॉर्टकट ट्रिक बता दें इसके करने की। काम ये करें, इस 1 को उठा के इधर ले आए तो ये साइन इनवर्स में चला जाएगा। अदरवाइज इस 1 को हम लोग लिख दे π/2, साइन π/2 लिख देते हैं इसको। ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन ऑफ π/2। अब ध्यान से देखें तो दोनों पार्ट में कंपेयर कर लेंगे। अच्छे से जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो ये पार्ट भी इनके आपस में इक्वल होंगे। इनको भी इक्वल कर लें, इक्वल करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, अब काम ये करें, इस वाले पार्ट को उठा के कर लें तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/5। इस पार्ट को ध्यान से देखें तो cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बराबर π/2 का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 की। अगर जो किसी ने इसको इधर कर दिया तो यहाँ से मिल जाएगा उसको cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है वही स्ट्रक्चर यहाँ बना है, तो जो भी यहाँ से मिलेगी cos इनवर्स में x की जगह क्या आ जाएगा 1/5। इसको लिख दें cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1/5। फिर से दोनों पार्ट में कंपेयर कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/5 और यही हमारा आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया tan इनवर्स a प्लस बराबर 5/4। पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यदि थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पूरा पार्ट x का काम करेगा, इसके अलावा पूरा ये पार्ट y का काम करेगा। तो एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का स्ट्रक्चर दिख जाएगा हमें, तो उसी के स्ट्रक्चर से काम करेंगे। लिखेंगे tan इनवर्स जो होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू π/4। ठीक, अब काम ये करें, इस tan इनवर्स को उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/4। तब तक इधर इनका एलसीएम ले लिए, तो ये दोनों पार्ट एलसीएम लेंगे इसके, इसका एलसीएम लिया आया x माइनस 2 x प्लस 2। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई से तो x प्लस 1 x माइनस 2 अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इनका एलसीएम आएगा पहले x माइनस 2 x प्लस 2। ये दोनों पार्ट इसके साथ आएंगे, बनेगा यहाँ से x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। इसके बाद में इसके एलसीएम वाले दोनों पार्ट बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर लें, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर और सॉल्व करके लिखेंगे इसको तो ओवरऑल मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इस वाले को सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। सेम एज नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से बनेगा फिर से वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और tan π/4 कितना होता है 1। ठीक है, इसके बाद में
जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये -4 + 1 यहाँ से सॉल्व होकर हमें सिर्फ मिलेगा -3। इसको लिखते हैं, ये -3 बराबर में इसके है 1। ठीक है, जो पार्ट बचा यहाँ पे वो कितना बचा 2x², ये x और ये x कैंसिल, ये -2 कितना हो गया -4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x² = 2x² -4 = -3। इसके बाद में इस 4 को उठा के इधर ले आए तो इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x² = 1, क्योंकि ये माइनस आगे तो प्लस जाएगा और इसे ऐड हो जाएगा। ये 2 दिया गया था। अब काम ये करें, इस 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से मिलेगा x² = 1/2। तो यहाँ से x हो जाएगी +-1/√2। इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग ट्राई करिए, खूब नहीं आते हैं तो कमेंट करिए और पूछिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन